तो जी नाज़रीन, ये देखें आप कि यहाँ पर सिर्फ कारोबार ही लोगों के तबाह नहीं हुए, यहाँ पर सिर्फ गलियां ही तबाह नहीं हुई, घर ही खराब नहीं हुए, लोगों के रोजगार पर आने जाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। गाड़ी के अंदर पूरा, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा, पानी पूरा सीट्स के ऊपर तक भरा हुआ है। तो आखिर इनका कसूर क्या है, ये किसको जाकर अपनी कंप्लेन करें। जी, हम लोग मौजूद हैं कोरंगी नंबर 2 ही की मार्केट में, जिसका हाल मेरे पीछे ही नजर आ रहा होगा, और एक और यहाँ के रिहायशी और कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये सब जो कुछ तहस नहस हुआ है, आया कि अब इसका होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। जी, फैजान। फैजान साहब। फैजान भाई, मुझे ये बताइए कि मैं एक बड़ा चुभता हुआ शायद सवाल हो मेरा, कि हम कब तक गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते रहेंगे और गवर्नमेंट कब तक हमें इल्ज़ाम देते रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके कसूरवार हम खुद हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रात को अपना कारोबार ख़त्म होने के बाद अपना सारा बचा कुचा कचरा इसी नाले में डाल देते हैं। ऐसा है? कुछ ऐसा भी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। अब ये जो कचरा है, अब वो फेंकने कहाँ जाए। यहाँ पहले कचरा कुंडी थी, वो भी बंद हो गई। अब आवाम इससे परेशान होती है कि वो उनके पास रहा बच्चा कुचा यही होता है कि नाला है, इसी में फेंक दो। जी। सही। अब मतलब कोई यहाँ कोई आपको नजर आ रहा हो, कोई डब्बा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पर। जी। सही। अब हम जो रिहायशी है, जो इधर के रहने वाले, जो काम करने वाले, वो भी यही है कि इनको यही जगह नजर आती है, इधर ही फेंक दिया। लेकिन हुकूमत को भी ये चाहिए कि इधर कुछ, मतलब आप कहते हैं कि जो हमारी एक डस्टबिन बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि लोग प्रॉपर एक जगह पर कचरा डालें। ऐसा होना चाहिए। ये सारा कसूर देखे, कुछ आवाम की गलती है, कुछ हमारे हुक्मरान जो है। अगर यहाँ सहूलत मिल जाए तो कोई नाले में नहीं डाले, कोई उसी डब्बे में डाल दे, डब्बा ही ऐसे उठा के फेंक दे, किसी को ये जरूरत नहीं पड़ा। अभी ये देखें, अभी ये सूरताल देख सकते हैं। अभी ये 1 हफ्ते की ये जो ना इनका कारोबार बंद है। और जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक ये ऐसा ही रहेगा। अभी आप सूरताल देख लें ये पूरी इनकी। जी, हम यही अब ये आपस में ये जो दुकानदार हैं यही मशवरा करेंगे, यही पैसे मिलाएंगे, यही कुछ करेंगे तो बनेगा, वरना नहीं। अच्छा, ये खुद करेंगे? ये खुद करेंगे। ऐसा हर बारिशों में ऐसा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहीं के रिहायशी हैं, यहीं के कारोबारी हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कल बारिश के बाद यहाँ जो हाल हुआ वो इसको किस नज़र से देखते हैं और किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इस तमाम चीज़ों का। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? तारिक अहमद नाम है। तारिक भाई, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। कितने अरसे दराज से हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे। तो तारिक भाई, मुझे बताइए, 10-12 साल में कभी ये पोजीशन जो मार्केट की अभी हुई है इस बारिश में, आपने कभी देखी पहले? नहीं, पहले हुआ है नुकसान, लेकिन इस लेवल पे कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ है जिस लेवल पे अभी हुआ है। उसकी वजह ये है कि पहले जो बरसाती नाले हैं उसकी सफाई का काम हो जाया करता था, जिस टाइम पे काउंसलर वगैरह काम कर रहे थे और यूसीज वगैरह में काम हो रहा था। अभी हमें नहीं मालूम कि यहाँ का जिम्मेदार कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है बिल्कुल भी। और लोगों की गाड़ियाँ, दुकानें, यानी हमारे अपनी गाड़ियाँ, अपने दुकानें जो हैं वो घरों के अंदर, जो रिहायशी लोग हैं घरों के अंदर तकरीबन 5 फुट के करीब पानी था भाई। तो उस 5 फुट पानी के अंदर घरों के फर्नीचर लोगों के, और यानी लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। चीज़ें बह गई हैं, गाड़ियां बहती हुई आई हैं हमारे यहाँ पे। और बहुत सारे यानी कि जो इलाके के मकीन है ना, वो उनके पास ये एक सवालिया ही निशान बना हुआ है। वो हम लोग एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं कि यार कौन इतनी लंबी, देखें अपनी मदद आपके तहत, अगर हम कहीं किसी को बोलते भी हैं तो कहते हैं अपनी मदद आपके तहत करें। तो मुझे ये बता दें कि यहाँ से लेके कोरंगी 2.5 नंबर तक का जो एरिया है, इसकी दीवार जो गिरी हुई है, ये गुज़िश्ता 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके वो दीवार, लाजमी सी बात है, कमज़ोर हो जाती है तो गिर जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, पीछे ही ये कोरंगी नंबर 2 है, साथ में कोरंगी नंबर 2.5 है। डीसी साहब मौजूद होते हैं, एससी साहब मौजूद होते हैं, नईम शेख साहब खादिम कोरंगी, जिनको हमने हमेशा खादिम इंसानियत ही कहा है, खादिम इंसानियत नईम शेख साहब भी मौजूद हैं। मानसून की बारिशों से पहले किसी का दौरा नहीं हुआ यहाँ पर, नाले साफ नहीं हुए? नहीं सर, इस तरह की किसी ने कोशिश ही नहीं की मुझे लगता है। और ना इस इलाके के अंदर मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे या तो वोट बैंक की वजह से कोई मसले मसाइल हैं, या कोई सियासी इस तरह का वो है कि भाई ये एरिया किसी की हुदूद में नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये एक लावारिस एरिया है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि तमाम लोगों को जो देखने वाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि लाखों रुपए का यहाँ से टर्नओवर है। होलसेलर मार्केट यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे दूध सब्जी से लेके आपको दुनिया की तमाम वो सब चीज़ें मैसर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रोड की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे ये 10 साल से मैं देख रहा हूँ ये रोड का काम नहीं हुआ।
ये रोड बैठता जा रहा है, लोग यहाँ पे अपनी मतलब आपके जिसके घर दरवाजे के नीचे या रोड का हिस्सा ज़्यादा बैठ जाता है तो लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, एक डंपर बजरी का डलवा दिया जाता है या कोई रोड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें डलवा दी जाती हैं, तो वो इस तरह से बस काम हो रहा हो। तो मुझे ये बताइए ना कि हर जगह पर हर मार्केट में एक कमेटी होती है मार्केट की, जैसे एक महल्ला कमेटी होती है, तो इस मार्केट में मार्केट कमेटी नहीं है क्या? सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे खुद बताएं कि अगर जहाँ पे इस तरह की कमेटी या इस तरह का कोई रद्द अमल या कोई काम अगर इस तरह का हो रहा होता तो आप मुझे बताएं उस जगह की ये हालत होती? ये तो एक तरीके से देखें ना, आपको टोटल देखने के बाद अंदाज़ा हो रहा होगा ये तो टोटली एक लावारिस एरिया है जिसका कोई भी जिसके ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं। जैसे कोई यतीम के सर पे आजकल के दौर में इस महंगाई में ना लोग यतीमों से भी बचते रहें, तो इसी तरीके से इस इलाके से भी लोग जो है ना वो बच रहे हैं कि यार हमें कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ काम करवाना पड़े। तो ये अगर आप लोगों के साथ ताउन करें, मेरी आला हुक्काम से ये अपील है कि आप खुदारा थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो करें। ये कोई इतनी ज़्यादा पोश आबादी नहीं है, यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा कोई मतलब यानी कि कारोबारी इतने उस लेवल के लोग नहीं, बड़े एजुकेटेड तबका इस एरिया में है। मैं जानता हूँ इस एरिया को बड़े पुराने से मैं भी जानता हूँ। तो मुझे ये बताइए ना कि जो हाल पूरी मार्केट का है कि रोजगार खत्म हो गया है, तो कल ये तमाम जो सारी सिचुएशन जो आज सामने आई है हमें जो नजर आ रही हैं, तो कल से अब तक मुतल्लिका डिपार्टमेंट का कोई अफराद इधर नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी जहमत नहीं की इस चीज़ की, क्योंकि मैं खुद यहाँ मौजूद था। कल भी मैंने ऑफ किया, मेरे अपने घर में पानी बहुत ज़्यादा भरा। उसके अलावा हमने अपनी कार जो ऊंची तरीन जगह थी वहाँ पे पार्क की हुई थी, उसके बावजूद हमारी गाड़ी के अंदर हमारी सीटों तक इंजन तक पूरा पानी गया हुआ है। अभी तक हमने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश। तो आप बताएं ना, जब नाले की जो जगह है उसको आप मुकम्मल तौर पर साफ़ ही नहीं करेंगे कभी, तो वो गली के अंदर आपका नाला बने। अभी यहाँ सफाई करवाएं, आप खुद भी उसमें शामिल हों, उस टीम का मेंबर बने और आप देखें कितने टमाटर या कितने आलू या कितनी प्याज इसमें से निकलती है। लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए आते हैं, अगर उन्हें नाले में गिरा के उन चीज़ों को ज़ाया करना हो मेरे भाई, तो वो कम रेट में बेच के अपने घर नहीं जाएं। ये तो रोज़गार है, कॉमन सेंस की बात है। आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे बंदे हैं, आप खुद बताएं मुझे, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं ना। ये तो बस ऐसा है ना, देखें मुझे काम नहीं करना तो मैं ये कहूँगा कि सर मुझे इस एरिया में काम नहीं करना, तो उसकी वजह ये है कि ये लोग खुद गंदगी फैलाते हैं। आप DHA से लेके किसी भी पोश इलाके में आप चले जाएं, अगर वहाँ पे भी आप सफाई नहीं करेंगे, वहाँ पे सफाई वाली गाड़ी नहीं आएगी, तो क्या वो DHA रहेगा? मुझे बताएं, क्या वो कुछ अरसे के बाद ऐसे ही मंजर पेश नहीं करेगा? अरे यहाँ अगर कोई भी एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लेना, तो मेरे ख्याल में आज हम यहाँ जिस पोजीशन में खड़े हुए ऐसे नहीं हो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात इनकी कि कोई जानबूझकर अपनी कारोबारी चीज़ को गार्बेज नहीं करेगा, कोई जानबूझकर अपनी चीज़ों को तहस नहस नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल आज सिर्फ ये है कि हम कब तक गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कब तक हमें ब्लेम करती रहेगी? खुदारा अब इस चीज़ को ख़त्म करें। नईम शेख साहब, मैं आपको बारहा याद दिलाता हूँ, अपनी हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि आप हमारे लिए खादिम कौरंगी नहीं, खादिम इंसानियत हैं। तो आपको अल्लाह का वास्ता इस तरफ देखिए, एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए आए हैं और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा एक बार फिर लोगों को आपकी ज़रूरत है और आप हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सबसे आगे। और हमें भी इस दफ़ा बहुत उम्मीद है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब तक जैसे हमारी आवाज़ अब तक पहुँचेगी तो आप इस मार्केट की तरफ ज़रूर रुख करेंगे, क्योंकि वाकई यहाँ पर बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत से घर ऐसे हो गए कि जहाँ शायद चूल्हे ना जल रहे हों। तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक किसी एक की बद्दुआ पहुँचे और सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह उस दिन से हम सबको बचाए, हम सबको अपनी खैर व आफ़ियत में रखे, अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, ये बारिश का आज दूसरा दिन था, बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत पॉजिटिव साइन मिले, हमने शेयर किया। आज हमें एक ये नेगेटिव साइन भी नज़र आया तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये हाल है कौरंगी 2 नंबर की मार्केट का। प्रेडिक्शंस है कि बारिश अभी मज़ीद होनी है, बड़े हाई लेवल की होनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी अमान में रखे। हम जहाँ पर नेगेटिव साइन होगा हम आपसे बिला खौफ व ख़तर शेयर करते रहेंगे, और जहाँ पॉजिटिव होगा हम आपको पॉजिटिव भी ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची।